In today's video, we are going to talk about muscles of interior abdominal wall. तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने 6 मसल्स की बात करनी है मेजरली। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस abdominis, rectus abdominis, क्रेमेस्टर मसल और 6th वन है हमारी पिरामिडालिस। मेजरली हमने इन 6 मसल्स की बात करनी है। अगर हम ये फर्स्ट 3 मसल्स की बात करें, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये तीनों क्या करती हैं, ये मिलके एक एपोनेुरोसिस बनाती है। तो इस वजह से ये जो है ये फ्लैट लार्ज मसल्स हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब एक एक करके सारे मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन देखते हैं। एक्शन हम सबके एंड में कलेक्टिवली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन इंसर्शन से। बट उससे पहले एक डायग्राम में दिखाती हूँ मैं कि आपको कि कैसे होती हैं सारी मसल्स, एक के बाद एक कैसे अरेंज होती हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसकी डायसेक्शन करके देखें एब्डोमेन की कौन सी मसल किसके बाद आती है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल ओब्लिक आ रही है। उसके बाद इसकी डायसेक्ट किया तो हमारी नेक्स्ट आएगी इंटरनल ओब्लिक। इसको डायसेक्ट करेंगे तो ये जो बड़ी सी है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसको किया हमने डायसेक्ट तो एंड पे हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है। तो ऐसे अरेंज है। और ये जो वाइट बैंड है जो डायसेक्ट हो रहा है, ये हमारा लीनिया एल्बा है। तो सेम इस साइड वाला सेम दूसरी साइड भी होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक से। अगर इसके हम ओरिजिन की बात करें तो और जो हमारी रिब्स के जो शेफ्ट होते हैं लास्ट 8 रिब्स के, वहाँ से ये ऐसे करके मतलब उसके मिडल वाले पोर्शन से ये सारी फ्लैशी स्लिप्स की तरह निकलती हैं। तो ऐसे अगर 8 रिब्स, लास्ट वाली 8 रिब्स हैं, तो ऐसे करके एज अ फ्लैशी स्ट्रिप्स ये निकलती हैं। और इसकी हमने डायरेक्शन याद रखनी है कि ये नीचे को, रिब से नीचे को जा रही है, डाउनवर्ड जाती है, फॉरवर्ड जाती है और मिडली जाती है। अब ये सारी ऐसे जाके ये लगेंगी कहाँ पे, इसकी इंसर्शन कहाँ होगी, ज़िफॉइड प्रोसेस है स्टर्नम की जो सबसे एंड वाला पॉइंट होता है, ज़िफॉइड प्रोसेस। वहाँ से अगर हम बात करें, लाइन जॉइन करती है लीनिया एल्बा। अब लीनिया एल्बा क्या होता है, जो हमने पीछे बात की थी कि 2 तरह के एपोनेुरोसिस होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे कलेक्टिवली मिलके क्या करता है, एपोनेुरोसिस बनाता है ना। तो वो दोनों एपोनेुरोसिस दोनों साइड के, ये मान लो राइट का एपोनेुरोसिस है और ये हमारा लेफ़्ट का एपोनेुरोसिस है। तो दोनों जहाँ मिलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है, एक वाइट फाइब्रस बैंड बन जाता है, जिसको लीनिया एल्बा बोला है इन्होंने। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि अब जो इंसर्ट कहाँ होगी, ज़िफॉइड प्रोसेस, उसके बाद जो हमारी लीनिया एल्बा की लाइन है, उसके बाद यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, देन हमारा प्यूबिक क्रेस्ट एंड देन पेक्टिनियल लाइन। तो यहाँ पे आके सारी मसल्स ऐसे एक एक करके इंसर्ट हो रही है, जो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दिया है। इसके बाद ये जो हो गए ये सारे यहाँ पे क्या है, अपर फाइबर्स। अब बात करें इसके लोअर फाइबर्स की, तो यहाँ पे अब ये सारी तो इस साइड का पॉइंट हो गया। यहाँ पे अब क्या आती है हमारी इलाइक क्रेस्ट, तो उसका जो आउटर लिप है,
उस आउटर लिप पे भी ये क्या होगी, यहाँ से ऐसे आके इंसर्ट हो जाएगी। और अगर इसके हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसका जो नर्व सप्लाई होगा वो होगा हमारा लोअर 6 thoracic नर्व्स। उसके बाद इसके एडिशनल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, अब हमने बोला था कि ऐसे इसकी 8 स्ट्रिप्स आती हैं। तो जो इसकी फर्स्ट 4 स्ट्रिप्स होती हैं वो इंटरडिजिटेट करती हैं सेरेटस इंटीरियर के साथ। सेरेटस इंटीरियर का ओरिजिन इंसर्शन अगर आपको याद है आप कमेंट कर सकते हो। अगर अगले 4 to 8 स्ट्रिप्स की बात करें वो किसके साथ इंटरडिजिट करती हैं, वो लेटमस डोर्साई के साथ। मतलब इंटरडिजिएट का मतलब क्या है कि उसके साथ आ रही होती हैं वो नर्व्स, सॉरी वो मसल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब ये जो है, अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये जो हमारी डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है वो फ्री है, जो अपर बॉर्डर है वो भी इसका फ्री है, और जो लोअर बॉर्डर है वो भी फ्री है। तो लोअर बॉर्डर क्या करता है, आपस में फोल्ड होता है। जैसे कर्टन्स का हम लोग लोअर बाउंड्री फोल्ड नहीं कर देते कि वो उसके धागे से बाहर ना आए, सेम वे यहाँ पे भी लोअर बाउंड्री जो है फोल्ड हुई हुई है। तो उसने लोअर बाउंड्री ने फोल्ड होके क्या बनाया है, इनग्वाइनल लिगामेंट। तो इस डायग्राम में देखो लोअर फ्री बॉर्डर फॉर्म्स इनग्वाइनल लिगामेंट। इसकी बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री है, यहाँ से लोअर 8 रिब से ये शुरू हो रहा है। इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ज़िफॉइड लीनिया एल्बा। उसके अलावा ये हमारी लीनिया एल्बा की पूरी लाइन होगी। इंटरक्यूरल फाइबर्स मतलब फाइबर्स यहाँ पे आपस में जो है वो मर्ज कर रहे हो। मैंने ऊपर लिखा है सीरीज ऑफ कर्व फाइबर्स विच आर्क, मतलब एक दूसरे के पास आर्च बना देते, इकट्ठे से हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हमारा प्यूबिक क्रेस्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सी रिंग जो है मसल जगह छोड़ देती है जिसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम इंटरनल ओब्लिक मसल पे। बात करें इंटरनल ओब्लिक की, तो जैसे वो शुरू हो रही थी डाउनवर्ड आ रही थी, मिडली आ रही थी और फॉरवर्ड आ रही थी, इसका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे एक फेशिया होता है, थ्रैको लंबर फेशिया। उसके बाद यहाँ पे इलाइक क्रेस्ट आ गई अपनी। फिर यहाँ अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इसके 3 ओरिजिन हैं। सबसे पहले ये थ्रैकोलम्बर फेशिया, उसके बाद ये जो हमारा इंटीरियर 2/3 पोर्शन है इलाइक क्रेस्ट का, और उसके बाद हमारी जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसका लेटरल 2/3 पार्ट। थ्रैकोलम्बर फेशिया, इंटीरियर 2/3 और लेटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब ये मसल्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये कहाँ करेंगे, अपवर्ड, फॉरवर्ड और मिडली रन करेंगे। और ये कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे एक्सटर्नल ओब्लिक के, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहे थे ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये ऊपर की तरफ इंसर्ट कहाँ होंगे, जो हमारे अपर मोस्ट फाइबर है, जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं, वहाँ नीचे वाले की हमने अलग ऊपर, वहाँ हमने ऊपर वालों का एपोनेरोसिस बनाया था एक्सटर्नल ओब्लिक में, या नीचे वाले ग्रेटर पार्ट का एपोनेरोसिस बनता है। जो अपर वाले फाइबर्स हैं वो लोअर जो हमारी 3 से 4 रिब्स हैं वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, और जो ये वाला है ये एपोनेरोसिस बनाएगा एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ मिलके, और वो पॉइंट सेम आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस, ये हमारा लीनिया एल्बा, यहाँ पे फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल, और उसके बाद हमारा पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस। तो इसको एक बार हम डायग्राम से भी देखते हैं, पर उससे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि जब ये ऊपर ऐसे जा रही है तो जो हमारा कोस्टल मार्जिन होता है, जो हमारा इस तरह से कोस्टल मार्जिन बनता है रिब्स के साथ, 7th 8th और 9th कोस्टल कार्टिलेज से, उस लेवल के एक्सटेंड बियॉन्ड ये एक्सटेंड नहीं करती, ठीक है। तो एक बार अब डायग्राम देखते हैं।
अब इस डायग्राम में देखो, ये है थ्रैकोलम्बर फेशिया, ये इलाइक क्रेस्ट है। तो थ्रैकोलम्बर फेशिया से फाइबर आ रहे हैं, इलाइक क्रेस्ट के हमारे यहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा ये इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल पार्ट से आ रहे हैं। तो ये फाइबर्स जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं और लास्ट फोर में जाके ये हमारे इंसर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे अपोनेुरोसिस बन रहा है, वही पॉइंट जिफोइड, लीनिया, एल्बा। फिर ये आर्कुएट लाइन का आगे हम जब रेक्टस एब्डोमिनस की ऊपर जो रेक्टस शीथ होती है उसका डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसकी। और इसकी भी नर्व सप्लाई सेम है कि जो लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स हैं वही इसको सप्लाई करेंगी। अब बात करें इसके एडिशनल पॉइंट्स की, तो इसके ना मतलब जो हमारी रेक्टस शीथ होती है उसमें ये जो है इंटीरियर पोस्टीरियर लैमिनास वगैरह बनाती है, जिसकी हम रेक्टस शीथ में डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कंजॉइंट टेंडन बनता है उसमें इसका रोल होता है। इसके अलावा क्रीमेस्टर मसल जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसके फाइबर से बनती है। अब बात करें थर्ड मसल्स की, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की। तो इसका जो ओरिज़न है, अगर आपको इंटरनल इंटरकोस्टल का याद हो गया, उसके कुछ कुछ सेम ही है। वहाँ पे था इंग्वाइनल लिगामेंट जो है हमारा, उसका लेटरल 2/3, बस इसका लेटरल 1/3 है सबसे पहले। इसके 4 पॉइंट्स हैं, उसके 3 थे, तो 3 तो सेम ही हैं। लेटरल 1/3 है यहाँ पे, वहाँ 2/3 था ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद अगर बात करें हमारा, यहाँ पे हमारी आती थी इलाइक क्रेस्ट, है ना। तो उसका जो इंटरमीडिएट एरिया है इंटीरियर 2/3, वहाँ इंटरमीडिएट एरिया था, यहाँ इनर लिप आ जाएगा इलाइक क्रेस्ट का ही। ठीक है, ये हमारा पहला ओरिजन हो गया 1/3 लेटरल इंग्वाइनल लिगामेंट का, वहाँ 2/3 था। इंटीरियर 1/3 ऑफ इनर लिप ऑफ इलाइक क्रेस्ट, वहाँ इंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरमीडिएट वाला था। ठीक है, बात आती है हमारा तीसरा, यहाँ पे थ्रैकोलम्बर फेशिया, ये भी वहाँ पे सेम था। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो इनर सरफेस है, यहाँ पे लोअर कोस्टल कार्टिलेजेस जा रही होंगी, तो उनकी जो इनर सरफेस है ऑफ लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस की। ठीक है, अब बात करें इसकी इंसर्शन की, तो इसने ऐसे जाके हॉरिजॉन्टली रन करना है और इंसर्शन पॉइंट इसका भी सेम है जिफोइड, क्योंकि इन सब ने अपोनेुरोसिस में आना है। हमने शुरू में बात की थी कि जो हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक है, इंटरनल ओब्लिक है, और जो हमारी वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, इन तीनों ने मिलके अपोनेुरोसिस बनाना है। तो जिफोइड, उसके बाद हमारा लीनिया एल्बा, फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल, एंड देन हमारी जो पेक्टिनल लाइन है, तो ये भी वहीं पे इंसर्ट होगी। नर्व सप्लाई इसकी एक तो सेम है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स। इसके अलावा हमारी फर्स्ट लंबर नर्व भी आ जाती है। जो इसके एडिशनल पॉइंट है ना, वो हम ऑलमोस्ट सारे जब हम रेक्टस शीथ करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि आर्कुएट लाइन के ऊपर और नीचे इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। अभी के लिए हमने बस ये याद रखना है कि जो न्यूरोवस्कुलर प्लेन है, मतलब नर्व्स और वेसल्स को मिला के जो प्लेन बनता है, वो रन करता है इन बिटवीन किस किस के, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के। ठीक है, और ये जो न्यूरोवास्कुलर प्लेन है ये एब्डोमिन का है ना, तो ये थोरेसिक वाला सेम कंटिन्यू करके एब्डोमिन वाला प्लेन बना देता है। बहुत सारी नर्व्स और वेसल्स इस प्लेन में रन करती है। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा होगा बीडी चौरसिया में कि इसके लैमिना बनते हैं सुपरफिशियल और डीप,
वो हम सारा आगे डिस्कस करेंगे जब हम रेक्टस शीथ करेंगे। अगर इसे हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये थ्रैकोलम्बर फेशिया है, यहीं से इंटरनल ऑब्लिक भी जा रहा था। मतलब एक्चुअली ना ये लेयर्स में होती है, सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरनल, फिर हमारी ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, ठीक है। और उसके बाद ये सारी हमारी, इसको हटाया तो ये आएगी, फिर ये आएगी जैसे मैंने शुरू में दिखाया था। फिर उसके बाद हमारी लीनिया एल्बा की दोनों साइड हमारी रेक्टस अब्डोमिनस आ जाती है। तो ये हमारा जो है थ्रैकोलम्बर फेशिया वहाँ। उसके बाद इलाइक रेस के इंटीरियर 2/3 से, और इंग्वाइनल लिगामेंट का हमारा क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट का 1/3, इंटरनल ऑब्लिक में था हमारा 2/3। उसके अलावा जो हमारी लोअर 4 रिब्स हैं वहाँ से भी आ रहे हैं, और ख़त्म कहाँ पे, इंसर्ट कहाँ हो रही है, जिपॉइड में। फिर हमारा लीनिया एल्बा, आर्कुएट लाइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये ऊपर और नीचे अपोनेरोसिस कैसे बनाता है। अब बात करें हम रेक्टस अब्डोमिनस की, तो इसके 2 हेड्स होते हैं, लेटरल और दूसरा हमारा होता है मीडियल। तो जो हमारा लेटरल हेड है, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने बोला था ना कि लीनिया एल्बा एपोनेरोसिस बनाता है, तो उसके दोनों साइड से इसके हेड इमेजिन कर लो। तो जो हमारा लेटरल हेड है वो लेटरल पार्ट है ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट, और जो हमारा मीडियल है वो मीडियल पार्ट है प्यूबिक क्रेस्ट का, और साथ में इंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट का। और अब ये वाले जो फाइबर्स हैं ये वर्टिकली अपवर्ड रन करते हैं, तो ये ऊपर आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाके इंसर्ट करेंगे, 7th 6th 5th इंटरकोस्टल को कट करते हुए हमारे फ्रंट वॉल ऑफ थोरेक्स पे जाके इंसर्ट हो जाएंगे। और किस लाइन से, वही अलोंग द लाइन ऑफ जिफॉइड प्रोसेस की लाइन के अलोंग। तो इसको डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमारा मतलब मीडियल साइड पे है, तो मीडियल हेड, और ये लेटरल हेड। तो मीडियल और लेटरल हेड अगर हम बात करें, ये हमने देख लिया। अब ये इंसर्ट कैसे हो रहा है, 5th 6th 7th को चीरते हुए फिर जा रहा है, और इसके 2 हेड्स हैं, यहाँ से ओरिजिन होके वर्टिकली ये अपवर्ड मूव कर रहा है। इसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व, बेसिकली देखा जाए इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक दोनों की लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स थी। और जो हमारी वो थी ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, उसमें हमने साथ में फर्स्ट लंबर ऐड कर ली थी, और यहाँ पे हमने 7th थोरेसिक नर्व भी ऐड कर ली। अब इसके अलावा और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इसके क्या हैं, एडिशनल पॉइंट। अब एडिशनल पॉइंट में इसमें क्या है कि हमने बोला था जो पहली 3 मसल थी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और हमारी ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, ये सारे मिलके एपोनेरोसिस बना रहे थे, हमने बोला था, जो लीनिया एल्बा की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये सारा जो एपोनेरोसिस बनाएंगे, ठीक है, तो या इससे एक रेक्टस शीट बनेगा जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी मसल है ये रेक्टस अब्डोमिनस, उसको इनक्लोज करेगा, ठीक है। अब ये जो मसल है ना, यहाँ पे 3 ट्रांसवर्स ऐसे फाइब्रस बैंड्स से होते हैं। पहला जो हमारा बैंड है वो ओपोजिट टू अम्बलाइकस है, ये जो हमारा पहला बैंड है ये ओपोजिट टू अम्बलाइकस है, ठीक है। जो हमारा दूसरा बैंड है, लेट्स से ये वाला, अब ये हमारा कहाँ पे है, ओपोजिट टू फ्री एंड ऑफ जिफॉइड, और तीसरा बैंड इन दोनों के मिडवे में होगा। अब ये वाले बैंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो ये दिखाता है कि ये जो मसल जो है ये अराइज कैसे हुई, एज अ सेगमेंट्स ये अराइज हुई। बट अगर इसकी हम एनाटॉमिकली बात करें तो एनाटॉमिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनाटॉमिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये फंक्शनल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, मसल फाइबर्स की ज़्यादा स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है।
बात करें अब इसके एक्शंस की कि क्या एक्शंस करती हैं ये सारी मसल्स। तो सबसे पहला है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब ये सारी मसल्स क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्म होती है, मतलब बहुत सख्त और इलास्टिक भी है साथ के साथ। तो मतलब ये जो मसल्स है सारी की सारी टोन देती है, ऑब्लिक मसल्स जो हैं ये सारी की सारी। तो इस वजह से ये अगेंस्ट ग्रेविटी जो अब्डोमेन के जितने भी विसरा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या करती है, कंप्रेस करती है अब्डोमिनल विसरा को, जिसकी वजह से एक्सपल्सिव एक्शंस में हेल्प करती है। तो अब जो ये जो एक्सपल्सिव एक्शंस है वो कौन कौन से हैं, डेफिकेशन हो गया, पार्चुरेशन, वॉमिटिंग, मिक्चुरेशंस वगैरह, इस सब में हेल्प करती है। ठीक है, तो एक्सपल्सिव एक्शंस में हेल्प करती है। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्सपिरेटरी एक्ट्स जो हैं फोर्सफुल वाले उसको कंट्रोल करती है। मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब भी हम करते हैं जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग वगैरह, तो ये सारे फोर्सफुल एक्शंस में ये हेल्प करती है। इसके अलावा फ्लेक्शन में हेल्प करती है, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसमें मेनली उसका रोल होता है। उसके बाद ओब्लिक मसल्स के जो वन साइड कंट्रैक्शन हो रही है उससे लेटरल फ्लेक्शन होती है। बात करें हम सिक्स्थ पॉइंट की, रोटेशन ऑफ ट्रंक, मतलब ट्रंक को भी रोटेट करने में ये हेल्प करती हैं। इसमें हेल्प कौन करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक। अब बात करते हैं कंजॉइंट टेंडन या एपोनेुरोसिस पे। इसको हम फैल्क्स इंगुइनालिस भी बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, फिर आपको बीडी चौरसिया की जो लाइन्स है वो अच्छे से समझ आएगी। जो कंजॉइंट टेंडन है वो बनता कैसे है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और जो हमारी इंटरनल ओब्लिक है उसके जो लोअर वाले हमारे फाइबर्स होते हैं उससे बनता है। और ये अटैच कहाँ होता है, जाके प्यूबिक क्रेस्ट पे अटैच हो जाता है। इसके अलावा मिडली, मतलब मिडल साइड ये होगी ना, तो मिडली ये कॉन्टिन्यूस कैसे है, यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये, तो इसके ऊपर रेक्टस शीथ है, तो मिडली ये रेक्टस एब्डोमिनस की जो रेक्टस शीथ है उसके साथ कंटिन्यू करता है। और बात करें अगर हम इसके मिडली हमने बात कर ली, और लेटरली क्या है, लेटरल एंड इसका क्या होता है, नॉर्मली ये इसका जो लेटरल एंड है ये क्या है, फ्री। इसके अलावा कुछ टाइम पे क्या होता है, ये जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक है यहाँ से कुछ फाइबर्स से कुछ कॉन्टिन्यूस इनकॉन्स्टेंट लिगामेंटस, मतलब कभी कभी होता है, ज़रूरी नहीं हर बार हो, लिगामेंटस बैंड ऐसे करके अराइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफिवोलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंटरफिवोलर लिगामेंट बोलते हैं इसको। जो कनेक्ट किसको कर रहा है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है ना, इसके लोअर बॉर्डर को ये कनेक्ट कर रहा है जाके, ये जो हमारी ये है इंग्वाइनल लिगामेंट इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ जो हमारा प्राइमरी सुपीरियर रेमस है प्यूबिस का उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अब इस कंजॉइंट एपोनेुरोसिस जो हमने ये सारा का सारा कंजॉइंट एपोनेुरोसिस बनाया, इसका मेजर रोल क्या है कि ये कंजॉइंट एपोनेुरोसिस स्ट्रेंथ देता है एब्डोमिनल वॉल को, क्योंकि ये जो इनग्वाइनल रिंग वाला एरिया है वहाँ पे हमारा एरिया वीक हो गया था, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। अब बात करें क्रीमास्टर मसल की, मतलब ये मसल जो है ये मसल फेसिकुलाई से बनती है। तो इसमें दो टाइप्स होती हैं मसल में, एक सुपरफिशियल लूप्स बनाता है ये, एक डीप लूप्स बनती है इसमें। अब जो हमारी लूप्स हैं जो सुपरफिशियल है वो हमारी कहाँ रहती है, मिडल 1/3 ऑफ अपर सरफेस ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट पे होती है। ठीक है, और जो हमारी ये है डीप लूप्स, ये हमारी प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, कंजॉइंट टेंडन यहाँ पे होती है।
इसके अलावा जो इसकी मीडियल साइड है, वो किसके साथ अटैच होती है? मीडियल साइड हमारी अटैच होती है यही सारे प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट और कंजॉइंट टेंडन्स के साथ। इसके अलावा ये जो क्रेमास्टर मसल्स हैं, अब ये जो है टेस्टिस स्क्रोटम के बाहर, टेस्टिस के बाहर होती है ना, तो ये मसल्स मेल्स में ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये क्या है कि ये एक सैक लाइक फेशिया बनाती है जिसको हम क्रेमास्ट्रिक फेशिया बोलते हैं, जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस के अराउंड होता है और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के डीप होता है। और इसकी नर्व सप्लाई क्या है? जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। इसकी जो रूट वैल्यू है L1 वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो क्रेमास्ट्रिक रिफ्लेक्स वाला एक्शन हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस समझ आएगी। अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये अब इस तरह से है क्रेमास्टर मसल। तो ये टेस्ट ऐसे लूप्स इसने बनाई हुई हैं, तो स्क्रोटम के अंदर ऐसे करके पड़ा हुआ है ये। तो अगर हम इसके अगर एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस को सस्पेंड करते हैं या एलिवेट करते हैं, और सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल रिंग होती है उसको ये क्लोज कर देता है जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम क्रेमास्ट्रल रिफ्लेक्स की बात करें उसके लिए एक और डायग्राम देखते हैं। करें जो L1 हमारी है उससे जेनिटोफेमोरल नर्व आती है जो दो ब्रांचेस देती है, जेनिटल ब्रांच ऑफ क्रेमास्टर मसल और फेमोरल ब्रांच जो थाई पे। अगर हम थाई पे स्ट्रोक करते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो क्रेमास्टर मसल है वो कंट्रैक्ट करके ऊपर उठ जाती है। तो इसमें पॉइंट है कि ये रिफ्लेक्स ज़्यादा चिल्ड्रन में ब्रिस्क होती है, और अगर हम ऊपर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन्स करते हैं वो L1 से रिलेटेड होती है, तो रिफ्लेक्स चले जाती है क्योंकि L1 को दिक्कत आती है। इसके अलावा एक ही मसल रहेगी प्रीमेडालिस, वो क्या है? स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे से शुरू होती है और इंसर्ट कहाँ कर रही है? लीनिया एल्बा पे जाके इंसर्ट करती है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको टेंसर ऑफ लीनियल एल्बा बोलते हैं, पर इसका फंक्शन एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, और एक सब कोस्टल नर्व इसको सप्लाई करती है, आप ये ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी मसल्स ख़त्म होती है। क्लिनिकल रह गया, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। मसल्स के ओरिजिन, नर्व सप्लाई, एक्शन सारा कुछ क्लियर हो गया इसमें।